अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, 9 अगस्त को इंडियन एयरफोर्स के चीफ एक सेरेमनी से खिताब कर रहे होते हैं और उसमें वो ये क्लेम करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 5 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए हैं। 5 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन करने के साथ साथ पाकिस्तान का एक बिग बर्ड जिसमें एवैक्स या एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट हो सकता है उसे शॉट डाउन किया गया है S-400 को यूज करते हुए। इसके साथ साथ उनके कुछ एक्स्ट्रा क्लेम्स ये भी थे कि पाकिस्तान के 2 कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम उन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं और ऑन ग्राउंड भी पाकिस्तान के कुछ F-16 और एक साप 2000 डिस्ट्रॉय किया गया है। अब इंडियन एयरफोर्स चीफ और इंडियन एयरफोर्स की कमांड जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक ऑलमोस्ट 3 माह हो चुके हैं वो चुप थे। अब अचानक से वो ख्वाबे खरगोश से उठते हैं और उन्हें याद आता है कि उन्होंने तो पाकिस्तान के 5 एयरक्राफ्ट एयर टू एयर कॉम्बैट में शॉट डाउन किए और इस चीज को लेकर इंडियन साइड पर जश्न भी मनाया जा रहा है। इसको हम ग्राउंड बेसिस पर एनालाइज करेंगे और इसके साथ साथ अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इस पर क्या रिस्पॉन्स आया है, इस तमाम चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद इंडिया के खिलाफ एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक का आगाज किया और 7 मई की रात को पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 7 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए, जिनमें से 6 फाइटर जेट्स थे और एक हेरोन MK UAV। और लेटर ऑन पाकिस्तान के इन क्लेम्स को ना सिर्फ फ्रांस ने बैक किया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया जो मुख्तलिफ कंट्रीज से बिलोंग करता था उसने भी सेम यही चीजें रिपोर्ट की। पाकिस्तान ने अपनी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइटर जेट्स का मलबा भी दिखाया और इसके साथ साथ राफेल एयरक्राफ्ट की जो रेडियो कम्युनिकेशन थी कॉकपिट इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन वो तक पूरी दुनिया को सुनवाई, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए एक ह्यूमिलेशन थी कि वो राफेल एयरक्राफ्ट जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड समझा जाता था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने उसका भी सारा ऑरा खराब कर दिया। I have a audio from a Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. Please play. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his flight member is not there. They have an RT. This is the original RT that they are exchanging, and they are asking about his position. He is giving his own operations as fine, but he has claims that I have seen an explosion in the air. और एयर बैटल में पाकिस्तान को क्लियर एज रहा और जिस तकरीब में उन्होंने ये क्लेम किया है उन्होंने किसी एक एयरक्राफ्ट का रैकेज भी नहीं दिखाया। सेम यही क्वेश्चन जब पाकिस्तान के DG ISPR से हुआ था कि इंडिया क्लेम कर रहा है या उनके सोशल मीडिया की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान का एक JF-17 शॉट डाउन किया गया है और उसका मलबा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में गिरा है, तो DG ISPR ने यही कहा था आगे से कि आप हमें मलबा दिखाएं जहाज का तो हम मान जाएंगे। अब सवाल ये है कि इंडियन एयर चीफ ने ये जो क्लेम किया है इसमें उन्होंने कोई फुटेज, कोई मलबा, कोई सबूत नहीं दिखाया। सिर्फ एक चीज का उन्होंने सबूत दिखाया कि भुलारी एयरबेस पर एक जो हैंगर हिट हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि ये एयरक्राफ्ट कोई डैमेज हुआ है और वो तो डैमेज पाकिस्तान भी मानता है कि वहां पाकिस्तान का एक ओल्डर साप 2000 का यूनिट था जो कि बेसिकली मेंटेनेंस हैंगर में मौजूद था और वहां जब हिट हुई है तो उसके नोज कोन को डैमेज हुआ है, लेकिन वो विद इन सम मंथ ठीक हो जाएगा। डिस्ट्रॉय वो चीज होती है जो अब ठीक नहीं हो सकती, जबकि ये डैमेज हुआ है यानी कि ठीक हो सकता है। अब इंडिया की तरफ से तो ये चीज आ चुकी है, इसको लेकर इंडियन साइड पर प्रोपेगेट भी किया जा रहा है और बहुत लंबे अरसे के बाद क्योंकि उन्होंने कोई अच्छी चीज सुनी है अपनी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में तो वो खुश भी हैं। लेकिन इस पर पाकिस्तान की तरफ से भी ऑफिशियल स्टांस आया है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ का ये जो बयान है ये तो गलत टाइम पर है, दूसरा बहुत ही ज्यादा मज़ाका खेज है और तीसरा पाकिस्तान इंडिया को ओपन चैलेंज देता है कि अपने फाइटर जेट की इन्वेंट्री पब्लिकली लेकर आई जाए और पूरी दुनिया के सामने रखे जाएं कि किसके पास कितने एयरक्राफ्ट हैं। यानी कि पाकिस्तान क्लेम करता है कि इंडिया के 3 राफेल शॉट डाउन हो चुके हैं, तो इंडिया अपने 36 के 36 राफेल दुनिया को दिखा दे, क्योंकि इंडिया तो कहता है कि उनका कोई एयरक्राफ्ट शॉट डाउन नहीं हुआ। इसी तरह इंडिया अगर ये कहता है कि पाकिस्तान के उन्होंने 2 F-16 शॉट डाउन किए हैं तो पाकिस्तान अपनी सारी इन्वेंट्री दिखा देगा कि हमारी ये तमाम F-16 मौजूद हैं। 2019 में भी जब इंडिया ने यूएस को अप्रोच किया था कि उन्होंने पाकिस्तानी F-16 शॉट डाउन किया तो यूएस टीम ने F-16 काउंट किए थे और बाद में ये चीज़ डिबंक हो गई थी कि पाकिस्तान का कोई F-16 शॉट डाउन नहीं हुआ।
और इस दफा भी पाकिस्तान ओपन चैलेंज दे रहा है इंडियन लीडरशिप को कि आप चाहें तो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू काउंटिंग करवा लें दोनों कंट्रीज की एयरवर्दी सिस्टम्स के इक्विपमेंट की, और फिर हम इस चीज को जान पाएंगे कि किस मुल्क के कितने फाइटर जेट्स शो डाउन हुए हैं। पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस है कि पाकिस्तान का कोई एक एयरक्राफ्ट भी एयर टू एयर कॉम्बैट में शो डाउन नहीं हुआ है, सिर्फ एक ग्राउंड पर मौजूद हैंगर में साब 2000 डैमेज हुआ है, और जो ऑन ग्राउंड F-16 डिस्ट्रॉय करने की बात है वो भी फेक है। इसके साथ साथ जो 300 किलोमीटर दूर एवेक्स हिट किया जा रहा है, इंडिया की तरफ से एक क्लेम है कि S-400 ने एवेक्स पाकिस्तान का शो डाउन किया सियालकोट के ऊपर। हालांकि पाकिस्तान ने ऑफिशियली जो इंजरी रिलीज की है उनमें जो एवेक्स है वो KPK के एरियाज के ऊपर उड़ा है, ना कि सियालकोट के ऊपर। तो यहाँ जो बेसिक असर्शन है इंडियन एयरफोर्स के चीफ की वो भी गलत है। अब सवाल यह है कि इंडियन एयरफोर्स का चीफ इस हद तक ब्लेटेंट झूठ बोल रहा है, तो इससे जो उनकी पूरी सर्विस के ऑफिशियल क्लेम्स हैं उन पर भी सवालात उठ जाते हैं कि क्या वो भी सच बोल रहे हैं या नहीं। और यहाँ इंडियन एयरफोर्स चीफ ने थोड़ा सा गुस्सा अमेरिका पर भी निकाला। यहाँ उन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसकी पूरी तकरीर खुद सुन सकते हैं। मैं उसका आपको समरी बेसिकली बता रहा हूँ। और यहाँ उन्होंने डायरेक्टली यूएस को भी हिट आउट किया है। उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के यूएस मेड फाइटर जेट्स को शॉट डाउन किया, F-16 की वो बात कर रहे थे। और यहाँ उन्होंने कहा जी कि रशियन S-400 गेम चेंजर है। उन्होंने इस चीज पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि पाकिस्तान ने जो इसका चीज बोर्ड रेडार हिट किया है और दूसरे इसके सिस्टम को हिट किया है वो सही है या नहीं, और पाकिस्तान के किसी भी फाइटर जेट का तो वो मलबा नहीं दिखा पाए। इसी चीज को लेकर न्यूयॉर्क टाइम और दूसरे जो इंटरनेशनल अखबार आते हैं वो यहाँ पॉइंट आउट भी कर रहे हैं कि इंडिया इस वक्त काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, बिकॉज पाकिस्तान इस वक्त चाइना के साथ भी अपने अच्छे ताल्लुकात को लेकर चल रहा है, यूएस के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, और यूएस ने इंडिया पर एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगा दिए हैं। इंडिया का जो ख्वाब था F-35 खरीदने का और पाकिस्तानी J-35 काउंटर करने का वो भी चकनाचूर हो चुका है। तो यहाँ इंडिया अब अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहा है, बट पाकिस्तानी साइड से PR डिपार्टमेंट को भी थोड़ी सी अब एफर्ट करने की जरूरत है कि इंडियन साइड पर इस तरह के क्लेम्स आ रहे हैं जिनका कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये क्लेम चूंकि इंडियन एयर चीफ की तरफ से आ रहे हैं तो वो हेडलाइंस का हिस्सा बनेंगे। बट पाकिस्तानी साइड पर हमने सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए बहुत सी चीजें अभी तक रिलीज ही नहीं की। सो आई होप कि अगर कोई पावर कॉरिडोर्स में बैठा शख्स ये देख रहा हो तो उन्हें अब ये चीज समझने की जरूरत है कि इंडिया अगर इस तरह के बेसलेस क्लेम्स कर रहा है और उन्हें अगर सीज फायर की इतनी परेशानी नहीं है और सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट भी वो नहीं शो कर रहे, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा जो मजीद इमेजरीज और मजीद आपके पास प्रूफ हैं वो भी आप सोशल मीडिया पर लेकर आएं, पब्लिक के सामने लेकर आएं, ताकि इंडिया के इन नैरेटिव्स को भी आगे काउंटर किया जा सके। तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।